हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th का थर्ड चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है शुद्ध गतिकी या दूसरे वर्ड्स में कहें तो काइनेमैटिक्स। ठीक है, अब चैप्टर शुरू करने के पहले हम लोग पहले समझ लेते हैं कि शुद्ध गतिकी या काइनेमैटिक्स हमें क्या बताता है। अगर हम बात करें शुद्ध गतिकी की तो आप जैसा कि समझ सकते हैं, तो आपको यहाँ पे गति शब्द दिख रहा है, मतलब कि इस चैप्टर में जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं गति से रिलेटेड। आप लोग देख ही सकते हैं गतिकी। ठीक है, तो हमको यहाँ पे जो भी बात करनी है वो गति से रिलेटेड करनी है, लेकिन बात कैसी करनी है इसमें थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा। क्लास 9 में ऑलरेडी हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं। जो भी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पे थोड़ी चीजें चेंज होगी। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, थोड़ा ये देख लेते हैं। तो देखिए हमको यहाँ पे पढ़ना है, सबसे पहले हम काइनेमैटिक जो है या हमारा ये इकाई दूसरा है, हमारा यूनिट 2 है। इसके दो पार्ट होते हैं, मतलब इसमें से ही दो चैप्टर बनेंगे। एक है सरल रेखा में गति, ये हमारा पहला चैप्टर है। और हमारा दूसरा जो चैप्टर जो हमको पढ़ना है इसी में काइनेमैटिक्स में ही, मतलब चैप्टर अलग अलग है लेकिन है ये किसका हिस्सा, ये हिस्सा है हमारे इसी पार्ट का। तो वो है समतल में गति। ठीक है, तो टोटल हमको यहां पे दो चीजें पढ़नी है, सरल रेखा में गति और समतल में गति। आज हमको इसी के बारे में समझना है। बट ये जो है हमारा 4th चैप्टर है, तो अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। जब तक हमारा ये चैप्टर नहीं कंप्लीट होगा तब तक हम इसकी बात नहीं करेंगे। तो अब हम सीधे चैप्टर का नाम लिखेंगे। चैप्टर का नाम काइनेमैटिक्स नहीं है, काइनेमैटिक्स जो है इकाई दूसरे का नाम है। हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है सरल रेखा में गति, या दूसरे शब्दों में बोलें मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इस चीज को हमको पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए इस चैप्टर में अगर हम काइनेमैटिक्स की बात करें तो काइनेमैटिक्स में हमको गति के बारे में तो पढ़ना है। गति के बारे में आप लोग जानते हो, गति के बारे में आप लोग समझते हो, तो गति के बारे में तो आप लोग समझ लेंगे आराम से अभी तक। लेकिन गति को भी हम लोग कई अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। जैसे समझिए, हम बोलें 1D या एक डायमेंशन में गति, 2 डायमेंशन में गति और 3 डायमेंशन में गति। ठीक है, अब देखिए यहां पे आप लोग को थोड़ा सा चीजें समझनी है कि गति तो हम पढ़े हैं। गति अगर मैं आपसे पूछूं तो आप सभी लोग जानते हैं, आप सीधे सीधे बोलेंगे कि जब भी कोई वस्तु किसी समय अंतराल में अपने स्थान को बदले उसे हम क्या बोलेंगे, गति। ये आप लोग परिभाषा जानते हैं, ये क्लास 9 में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बट अब हमको क्या समझना है, अब यहां पे निर्देश ज्यामिति का यूज होने लगेगा। निर्देश ज्यामिति, जैसे आप लोग ग्राफ जानते हैं, चलिए ग्राफ नहीं भी जानते हैं तो यहां पे हम बात कर रहे थे एक 1 डायमेंशन, या इसी को हम एक और चीज भी लिख सकते हैं, इसको आप लोग लिख लीजिए, एक विमीय गति। 2D का क्या हो जाएगा, द्विविमीय
विमीय गति। 3D का क्या हो जाएगा? त्रिविमीय गति। अब देखिए बात यहां पे समझने वाली है। यहां से अब बात क्या है कि एक विमी, जब कोई भी गति केवल एक विमा में हो, हमने अभी x और y का एग्जांपल लिया, एग्जांपल के तौर पे समझिए रेलगाड़ी या ट्रेन। तो अब आप जानते हैं ट्रेन जो होती है हमेशा वो सीधे चलती है, इट मींस दैट कि वो केवल एक विमा में मूव करती है। तो ऐसी गति जो केवल एक विमा में हो उसे हम क्या बोलेंगे? एक विमीय गति। जो हमारा पहला चैप्टर है, या ये तो हमारा थर्ड चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं या जो पढ़ने वाले हैं, इसमें केवल हम बात करेंगे एक विमीय गति की। इसके बाद हम बात करें अपना जो हमने इसके बगल में चौथा चैप्टर लिखा था, चैप्टर नंबर 4। देखिए चैप्टर नंबर 3 में ही अभी काफी कुछ पढ़ना है। यहां पे वेक्टर विश्लेषण भी हो जाएगा, एक गति त्वरण के बारे में भी पढ़ा जाएगा। मतलब ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और ध्यान दीजिए इकाई पहला और दूसरा मिला के टोटल 23 नंबर, या केवल इकाई ये दूसरी इकाई का अगर हम वेटेज बोलें आपके क्लास 11th के सिलेबस में, तो वो टोटल 21 नंबर का है। ये इतना बड़ा चैप्टर है, या कहिए इतने कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है ये। ठीक है, तो अब इस पे वापस आते हैं। तो एक विमीय गति के बारे में समझ गए, जैसे जो भी गति केवल एक विमा में हो। एग्जाम्पल के तौर पे रेलगाड़ी सीधी चलती है। ठीक है, द्विविमीय गति। तो देखिए द्विविमीय गति जो है ये हमारा चैप्टर नंबर 4 जो हम पढ़ेंगे उसका है। एग्जाम्पल समझिए, जैसे आप कोई वस्तु को गोल में घुमा रहे हैं। अब देखिए जब आप कोई चीज को गोल में घुमा रहे हैं, अब जैसे एग्जाम्पल यहां पे हम विमा बना लें थोड़ा सा। अब यहां पे आप ये चीज ध्यान दीजिए कि जैसे मान लीजिए वस्तु यहां से चलना शुरू करी, हम यहां खड़े हैं, हम यहां से चलना शुरू करें, तो जब हम यहां से चलना शुरू करेंगे बेटा, तो धीमे धीमे x में परिवर्तन होगा और y में भी परिवर्तन होगा। यहां 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 धीमे धीमे x में परिवर्तन, y में भी x y x y x y। तो यहां पे जो परिवर्तन हो रहा है वो कितने विमा में हो रहा है? द्विविमा में। तो ऐसा गति जिसमें दो विमाओं में परिवर्तन हो, ऐसी गति को हम बोलते हैं समतल में गति। किसमें? समतल में गति। इसका एक और एग्जांपल जो आपको सिलेबस, ये आपके सिलेबस में है, ये चीज आपको पढ़ना है। ये कोणीय गति होगा, कोई चीज को गोल में घुमाना, क्योंकि वृत्तीय गति और कोणीय गति आपके सिलेबस का पार्ट है, अभी आपको ये पढ़ना है। भले ही 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया जाए, बट देन ऑल्सो हम लोग इसको पढ़ेंगे, क्योंकि अब हम लोग का जो उद्देश्य है वो 12th पास करना तो है ही, साथ में जो भी PCM के बच्चे हैं उनको IIT JEE एग्जाम्स भी क्वालिफाई करना है, और जो बायो के बच्चे हैं या PCB के बच्चे हैं उनका एम होना चाहिए CPMT का एग्जाम क्रैक करने की। तो इसकी तैयारी रखिए। केवल 12th पास करना उद्देश्य है तो आप इतना पढ़ लेंगे, इट इज सफिशिएंट। जो बच्चे थोड़ा और अच्छे हैं पढ़ने में, जिनको लगता है कि वो क्रैक कर सकते हो, उनके लिए एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी IIT JEE। ये केवल उन बच्चों के लिए है जो थोड़ा आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बीट करना चाहते हैं। चलिए तो वापस आ जाएं। तो ये जो है ये हमारा 3rd चैप्टर है जो हम पढ़ेंगे, और ये गति हम देखेंगे 4th चैप्टर में। त्रिविम गति, जब गति 3 के तीनों अक्षों में हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम त्रिविम गति बोलते हैं। अब त्रिविम गति बेटा ये हमारे फिजिक्स में तो नहीं हम पढ़ेंगे, ये हमारे फिजिक्स में नहीं है। ये जब हम पढ़ेंगे तो ये हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, और केमिस्ट्री में भी कहां? गैसों में गति। अभी क्या है, जब आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पे गैस के बारे में पढ़ेंगे, और गैस के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे उसकी गति के बारे में पढ़ेंगे। नोट करना है कुछ? नोट कर लीजिए। अच्छा हाँ, यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज छूट गया, प्रक्षेप गति या प्रोजेक्टाइल मोशन, वो भी देख लेते हैं। अब आप इसको थोड़ा सा सोच के बताइएगा कि जो अब हम इसको हटा दें,
इसको हम लोग हटा देते हैं। इसको हम हटा दिए, ठीक है। आज थोड़ा गीला हो गया। चलिए अब बताइए, कोई वस्तु है, ईटा है, हमने लेके ऐसे फेंका सामने की तरफ, या बॉल फेंका, हमने क्या किया, ऐसे लिया, ऐसे सामने फेंका, तो कैसे जाएगा? जैसे मान लीजिए ये हम खड़े हैं, ये हम हैं पिद्दी से, ठीक, आपने फेंका, हमने फेंका, जो गिट्टी है वो कुछ ऐसे गया और फिर गिर गया। अब इसको सोच के बताइएगा, इसका आंसर मैं नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा। अब आप लोग इसको सोच के बताइए कि ये एक विमीय है, द्विविमीय है या त्रिविमीय है। ये चीज आपको सोचना है कि ये किस विमा की गति है, इसको आप लोग सोच के बताएंगे हमको। इसको सफा किया जाए। चलिए इतना चीज क्लियर हो गया, आगे बढ़ें। देखिए अब इस चैप्टर में जो जो हमको मेन चीजें पढ़नी है, हम उसकी बात एक बार कर लेते हैं। जो जो टर्मिनोलॉजीज पे हमको वर्क करना है उसकी हम एक बार बात कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो जो जो टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं, देखिए हमको पढ़ना है दूरी, विस्थापन, चाल, गति, त्वरण, इसमें भी और चीजें होंगी बट इतना चीज हमको मेनली पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं वही दूरी और विस्थापन से, बाकी नीचे वाली चीजें हटा देते हैं। अब दूरी विस्थापन आप लोग पहले भी पढ़े हैं, एक बार फिर से हल्का सा रिवीजन हो जाए। दूरी और विस्थापन, आप लोग जानते हैं कि किसी भी वस्तु द्वारा तय की गई लंबाई को हम क्या कहते हैं, दूरी। एग्जांपल समझिए, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है यहां पे, ठीक है। अब वस्तु यहां से यहां आ गई, हमने कहा वस्तु को हम यहां से यहां लेते आए। इसी वस्तु को हम ऐसे भी ले जा सकते हैं और इसी वस्तु को हम ऐसे भी ले जा सकते हैं। तो हमने कितने तरीके से वस्तु को एक स्थान से बिंदु ए से बिंदु बी तक पहुंचाया। तो वस्तु को ए से बी तक पहुंचाने के लिए हमने 3 तरह यूज किए, एक, दूसरा और तीसरा, टोटल 3 तरीके। अब आप सोच के बताइए कि हम चाहे वस्तु को यहां से इस रास्ते से ले जाएं, चाहे इस मार्ग से ले जाएं, चाहे इस मार्ग से ले जाएं, कुछ ना कुछ हमने लंबाई तय की। और दूरी की परिभाषा यही होती है कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई लंबाई को हम क्या बोलेंगे, दूरी। तो हमने यहां पे भी कुछ लंबाई तय की, यहां पे भी कुछ लंबाई तय की और यहां पे भी कुछ करी। ये चीज क्लियर है? तो किसी भी वस्तु द्वारा तय की गई लंबाई को हम क्या बोलेंगे, दूरी। अब देखिए दूरी जो विस्थापन है ये भी दूरी का ही प्रकार है। इसको या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यह एक विशेष प्रकार, यह एक
विशेष प्रकार की दूरी है। ये जो हमारी किस प्रकार की दूरी है, ये एक हमारे विशेष प्रकार की दूरी है। अब इसमें विशेष क्या है थोड़ा ये समझते हैं। हम अगर विस्थापन की बात करेंगे तो हम इसको ऐसे बोलेंगे, तय की गई सबसे छोटी दूरी। देखिए दूरी तो है ये, लेकिन कैसी दूरी है, तय की गई सबसे छोटी दूरी। अब आप भी बताइए कि इन तीनों मार्ग में, यहां पे 3 मार्ग हैं, इन तीनों मार्ग में सबसे छोटी दूरी कौन सी है? सोच के बताइए। 1 2 3 में सबसे छोटी दूरी हमारी कौन सी है? तो 1 2 3 में हमारी जो सबसे छोटी दूरी है वो 2 है। तो हमारा विस्थापन कौन होगा? हमारा विस्थापन ये होगा। क्लियर है? और हम पूछे इन तीनों मार्ग में दूरी कौन सा होगा, तो आप लोग क्या कहेंगे सीधे सीधे कि ये भी और ये बोलो, यही बोलोगे कि सर पहला मार्ग और दूसरा मार्ग। और जो भी ये बोलेंगे उनका आंसर है गलत। क्यों है गलत? क्योंकि भाई ये जो दूसरा मार्ग है, माना कि वो विस्थापन है, लेकिन वो दूरी भी तो है। माना कि विशेष प्रकार की दूरी है, लेकिन दूरी है, तो ये भी हमारा दूरी ही होगा। क्लियर है? हटा दें, सफा करें। अब क्लास 10th में तो उतना नहीं वो चीज चला था, क्योंकि आप लोग क्लास 10th में अदिश सदिश के बारे में छोटा सा पोर्शन बताया गया था। बट क्लास 11th में अदिश राशि और सदिश राशि का बहुत बड़ा चैप्टर या बहुत अधिक बातें होंगी, तो हम यहां पे इसकी भी बात कर लेते हैं। दूरी कौन सी राशि है? तो दूरी अदिश राशि है। अदिश राशि ऐसी राशि जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा की कोई बात ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं? अदिश राशि बोलते हैं। तो ये हमारा जो दूरी है वो कौन सी राशि है? अदिश राशि है। और विस्थापन की बात करें तो ये कौन सी राशि है? तो ये हमारी सदिश राशि है। सदिश राशि क्या? ऐसी राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों की बात हो, उसे हम क्या बोलते हैं? सदिश राशि बोलते हैं। तो अदिश सदिश। क्लियर है? अदिश राशि भी और सदिश राशि भी। चला जाए आगे, बात खत्म किया जाए, एक क्वेश्चन किया जाए। चलिए एक क्वेश्चन नोट करिए। निम्न लिखित में से कौन सा संबंध सत्य है? सत्य, मैं गंगा जल की कसम लग के कहता हूं कि मैं जो कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। हाई कोर्ट में होता है, अच्छा कचहरी में भी होता है। तो चलिए कौन सा संबंध सत्य है बताइए? दूरी, विस्थापन। ठीक है, अब देखिए हम इसी को हम 4 तरीके से लिखेंगे। सेम चीज को हम 4 तरीके से लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले में दूरी विस्थापन से बड़ा होता है, दूसरे में दूरी विस्थापन से छोटा होता है, तीसरे में दूरी विस्थापन से बड़ा और बराबर होता है,
चौथे में दूरी और विस्थापन बराबर होते हैं। देखिए यहां पे हमने 4 संबंध दिए हैं, इन चारों में से कौन सा संबंध सत्य है और कौन सा असत्य है, बताइए हमको, सोच के जल्दी से बताइए। हो गया? अरे भाई जिसको ज्यादा सोचना है वो पॉज कर लेना, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। हम पिछले वाला एग्जांपल लें, ये वाला, वस्तु ए से बी जा रहा है, ऐसे गया, ऐसे गया और ऐसे गया। अब हमने इसके बारे में बेटा बता दिया था, ये मार्ग 1 है, ये मार्ग 2 है और ये मार्ग 3 है। इसमें से मार्ग 1, 2, 3 जो है वो है हमारा क्या, दूरी है, और मार्ग 2 क्या है, विस्थापन है। ध्यान दीजिए जो विस्थापन होता है वो हमेशा दूरी से क्या होता है, छोटा होता है। विस्थापन जो होता है वो हमेशा दूरी से छोटा होता है। तो यहां पे विस्थापन दूरी से किसी में बड़ा दिखाया गया, इसमें दिखाया गया, तो ये तो तुरंत गलत हो गया। अब अगला क्या है, एक एक कर उठा के चेक करते जाते हैं। दूरी जो है विस्थापन से बड़ा होता है, हाँ तो भाई बड़ा तो होता है, तो ये बात सही हो सकती है, लेकिन अभी हम तब तक इसको सही नहीं लगाएंगे जब तक बाकी नहीं चेक कर लेंगे। अगला देखते हैं, दूरी विस्थापन से छोटा होता, तो ऐसा कहीं भी नहीं होगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दूरी जो है विस्थापन से कभी भी छोटा नहीं होगा। हमेशा जो दूरी है विस्थापन से क्या होगा, बड़ा होगा, तो ये हमारा गलत हो गया। ये क्या है, दूरी विस्थापन से बड़ा और बराबर। देखिए यहाँ पे दो चीज, एक बार में 2 संबंध दिए गए हैं, ये बड़ा और ये बराबर, एक संग 2 संबंध बोल दिया। देखिए अब ये तो हमको क्लियर है, बड़ा वाला तो हमको क्लियर है कि जो दूरी है विस्थापन से बड़ा होता है, ये हमको क्लियर है। दूरी क्या विस्थापन के बराबर भी हो सकता है? बोलो हाँ कि नहीं, हाँ कि नहीं, हाँ कि नहीं। तो ये देखिए दूसरा वाला देखते हैं। यहां पे देखिए ये दूसरा वाला जो मार्ग है ये दूरी भी है और विस्थापन भी है, और दूरी और विस्थापन जब ये दोनों हैं तो भाई दूरी और विस्थापन एक दूसरे क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। मतलब ये कथन भी क्या हो गया, सत्य हो गया, या कहिए कि यही कथन सत्य ही हो गया। दूरी विस्थापन से बड़ा होता है लेकिन बराबर भी हो सकता है, लेकिन इसमें बराबर नहीं दिया तो ये गलत हो गया, इसमें केवल बराबर दिया तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा कौन सा आंसर सही हुआ, तीसरा नंबर। क्लियर है? अब इसकी मात्रक की बात कर ले तो आप भी जानते हैं कि दूरी और विस्थापन को जब भी हम नापेंगे तो अगर एसआई मात्रक में नापेंगे, मात्रक भी अब यहां पे आ जाएगा, अगर हम एसआई मात्रक में नापेंगे तो मीटर हो जाएगा, अगर सीजीएस मात्रक में नापेंगे तो सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है? तो आज हम लोग अपना यहीं पे जो अपना फर्स्ट लेक्चर है जो आज हम लोग पढ़ रहे थे, इसको यहां पे हम फिनिश करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और इसके आगे की बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों से विदा चाहूंगा। एक चीज ध्यान दीजिए कि आप लोग नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि क्लास 11th में थ्योरी का पोर्शन तो फिलहाल 11th-12th में थ्योरी का पोर्शन होता है, बट न्यूमेरिकल जा भी होता है। तो थ्योरी के लिए आपको हर चीज की परिभाषाएं पूछी जाएंगी, ध्यान रखते चलिए, देखते चलिए, लिखते चलिए। देखिए अब क्या है, अब इस तरह नहीं मैं बोलूंगा कि गति के बारे में बोल दूंगा कि गति लिखिए फिर विस्थापन लिखिए। मैं बोल दिया आपको कि वस्तु द्वारा तय की गई लंबाई को हम क्या बोलेंगे, दूरी बोलेंगे। यह एक अदिश राशि है, इसको हम मीटर में नापेंगे। विस्थापन के लिए बोला कि यह एक विशेष प्रकार की दूरी है, या कहिए दूरी के 2 बिंदुओं के बीच में चली गई सबसे छोटी लंबाई को हम क्या बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे। तो हेडिंग देख देख के आप लोग इसके नोट्स बनाते चलिए। अगले लेक्चर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।